नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मदर्स डे पर समाज सेविका एंकर तनुश्री ने JNK PRC डॉक्टर रश्मि सिंह से खास बातचीत की है। ये कार्यक्रम नोएडा स्टूडियो में आयोजित किया गया। डॉक्टर रश्मि सिंह ने मदर्स डे पर खुलकर बातचीत की और अपने अनुभवों को साझा किया। आइए क्या कुछ कहा है डॉक्टर रश्मि ने, आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन माओं के नाम, उनकी ममता, उनकी ताकत और उनके बलिदान के नाम। और आज हम सबके साथ एक ऐसी महिला उपस्थित है जिन्होंने अपने जीवन के हर कदम पे विमेन एम्पावरमेंट और ह्यूमन प्रोग्रेस पे काम किया है। हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर रश्मि सिंह जी। थैंक यू। नमस्कार। ये एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं जिन्होंने स्त्री शक्ति और मिशन कन्वर्जेंस जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम के इनिशिएटिव शुरू किए और इसको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत एप्रिसिएशन भी दिया गया। डॉक्टर रश्मि सिंह जी आजकल जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल रेसिडेंट कमिश्नर हैं और वहां के यूथ, आर्टिसन और महिलाओं के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं। तो चलिए आज उनके पर्सपेक्टिव से एक माँ के बलिदान, उनके ताकत और उनकी ममता के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। डॉक्टर रश्मि सिंह जी, आपने अपनी जिंदगी विमेन एम्पावरमेंट को डेडिकेट कर दी। आज मदर्स डे पे आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे अपनी माँ के रिलेटेड जिसने आपको एक मोटिवेशन फैक्टर दिया इस लाइन में आने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि माँ ने जो सबसे बड़ा काम किया और जो मुझे बनाने में, मेरी दृष्टिकोण को बनाने में, सोच को बनाने में जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो ये था कि बेटे और बेटी में कभी भेदभाव नहीं किया और समान जो अवसर होता है उसको देने के लिए वो इतने करीब जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत दशक बीत गए। 30 साल तो मेरी नौकरी के हो गए। तो आप सोचिए कि मैं पढ़ाई कब कर रही थी। तो करीब 40 साल पहले की मैं यह बात कर रही हूँ। तो उस समय भी समाज में रूढ़िवादिता तो थी। लोग कहते थे कि भाई आप क्यों इतना बेटी को, जब देखते हैं वो किताब लेकर के बैठी रहती है तो उसको थोड़ा किचन में सिखाइए, खाना बनाएगी, आगे शादी होगी और मतलब घर का ख्याल रखना होगा। तो यानी लोगों की सोच ऐसी थी कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम घर का ख्याल नहीं रख सकते। लेकिन माँ की सोच ऐसी थी कि अभी उसका वक्त है पढ़ाई करने का, तो उसको बिना डिस्ट्रैक्शन के, यदि वो पढ़ाई कर रही है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और बेटे और बेटी में वही जो अवसर की बात है कि जब अगर बेटा, हम उससे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाकर के चूल्हा चौका संभाले, तो हम बेटी से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये भावना जो उनकी थी, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि वाकई उन्हें मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस भी है, उम्मीद भी है कि अवसर तो है, लेकिन उन्हें लगता था कि बेटी को अगर अवसर मिलेगा तो बेटी भी परिवार का नाम रोशन कर सकती है, ऐसा उनकी भावना थी। तो वो तो आपकी जिंदगी की एक्चुअल सुपर हीरो निकली। तो बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये भी मानती थी कि जब वक्त आएगा तो वो सब कुछ करेगी, कि घर संभालना है, चूल्हा संभालना है, वो भी करेगी। लेकिन अवसर यदि है, पढ़ाई का समय है, उस पढ़ाई के समय में फोकस जो है वो हिलना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है एक बड़ा टेक अवे मेरी जिंदगी में रहा है। जब मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ तो मुझे यही लगता है कि जिस तरह का अवसर मुझे मिला, कोई भी बच्ची जो है वैसे अवसर से महरूम नहीं हो पाए, उसको भी समान अवसर मिले अपनी प्रतिभा को निखारने का। और जिसको हम कहते हैं कि ऑप्टिमम पोटेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है, एक हर आदमी के अंदर एक प्रतिभा होती है, हुनर होता है, उसकी क्षमता होती है, लेकिन उस क्षमता का विकास कैसे होगा यदि उसको अवसर नहीं मिलेगा। आपने ये बात बहुत सही बोली कि एक लड़की और लड़के में जो भेदभाव आजकल की दुनिया में होता है वो नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि लड़का और लड़की समान है,
हम शारीरिक समानता की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक दिमागी समानता की और अवसर की समानता, अवसर की समानता की। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। शिक्षा का अवसर बच्चे दोनों को मिले, फिर चॉइस उनके पास रहेगा वो क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और आपकी इतनी अच्छी सोच के बाद मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लाइफ ग्राफ को अगर देखा जाए तो आपने एक बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी से अपना पूरा जर्नी आगे बढ़ाया है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी दर्शकों के जरिए कि ऐसी कौन सी एक माँ की वो क्वालिटी है जो एक लीडर में होनी चाहिए? देखिए, एक लीडर में एक तो ये होता ही है कि हम कैसे बाकी लोगों के लिए रास्ता बना पाए। यानी एक माँ अपने परिवार में जब क्षमता विकास के लिए काम करती है, अपने बच्चों के विकास के लिए काम करती है, तो वह ये देखती है कि यदि सीमित रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज तो असीमित कहीं भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। न देश में है, न परिवार में है, न समाज में है, सीमित रिसोर्सेज है। उस सीमित रिसोर्सेज को हम एक बैलेंस करके कैसे चलते हैं, तो एक बैलेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक परिवार का भी, तो उसी रिसोर्सेज में कितना पैसा है जो कि हम खाने पे लगाएंगे, कितना पैसा है जो हम पढ़ाई पे लगाएंगे, कितना पैसा है जो हम स्वास्थ्य पे लगाएंगे, तो वो अपने बजट को इसी तरह से प्लानिंग करके माँ चलती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी लीडरशिप का गुण ये दिखता है कि वो कितने प्लान्ड वे में जो है अपने संसाधन को, उनके इस्तेमाल को जुडिशियस वे में वो प्लान करती है। और ये तो एक लीडरशिप का एक बहुत बड़ा गुण होता ही। एक बहुत बड़ी बात कही है मैम ने कि एक माँ जिस तरीके से अपने घर को चलाती है, कहीं ना कहीं उस तरीके से हमारा एक पूरा देश चलता है। बिल्कुल। तो ये लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल ये जिसको मैं कहती हूँ ये फेमिनिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो एक फेमिनिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है, तो उसमें यह नहीं है कि वो पुरुष या नारी, बट ये जरूर है कि ये भावना कि हम कैसे अपने रिसोर्सेज का मतलब ज्यादा अच्छे से बैलेंस वे में और बिना भेदभाव के हम एक अच्छी माँ की सीख एक भविष्य, अच्छे भविष्य का एक नींव होती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे, आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स मैंने शुरुआत में गिना भी दिए, बट उनके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी और अच्छे से उनके बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे कि आपकी स्त्री शक्ति और ये मिशन कन्वर्जेंस, ये एक दो ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं देश को एक अलग पहचान दी। तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कोई किस्सा जो आपको याद हो जिसने एक माँ की जिंदगी को बदला हो, अगर आप हमारे साथ। जरूर। देखिए, मुझे लगता है कि माँ की जिंदगी, जब आप एक जर्नी को देखते हो तो उस जर्नी में कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटाइजेशन बहुत होता है। जैसे मैंने रिसोर्सेज की बात कही, तो रिसोर्सेज का प्रायोरिटाइजेशन में अब एक किस्सा मुझे याद आता है राजस्थान में, कि राजस्थान में एक पंचायत में हम इसी तरह से एक चर्चा के लिए गए, और जो मेरे अपने कन्वर्जेंस की जर्नी उस समय भारत सरकार के माध्यम से, तो पाली जिले की मैं बात बता रही हूँ। तो वहां पे इस चर्चा में तो कई माँ बैठी थी, तो उनसे हम लोग बात कर रहे थे, माँ के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में जैसे बात कर रहे कि आप बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं और लोकल जरूरत क्या है। तो वहां पर उन्होंने बताना शुरू किया कि नहीं, हमारे यहाँ स्कूल जो है वहां पर जैसे टॉयलेट वो ठीक नहीं है, या सड़क ठीक नहीं है, या बिजली पानी की बात कही कि पानी दूर से लाना पड़ता है। तो देखिए, वहां पे एक पंचायत सचिव जो बैठा था वो कहता है कि देखिए, ये जो मैडम आई है मेरे लिए, ये तो महिला सशक्तिकरण की बात आपसे करने आई है, ये फिजूल बातें आप लोग क्यों कर रहे हो इनके साथ में। तो देखिए कि ये उस समय की बात मैं बता रही हूँ जब ये सोच थी कि जैसे कि मतलब माँ को अगर अपने बच्चे के लिए बात करनी है तो ये सब बातें जो है एक्सटर्नल है, ये सशक्तिकरण नहीं है। जबकि वो माँ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सोच रही थी कि सड़क अच्छा हो, उसको दूर जाकर के पानी नहीं लेना पड़े। बिल्कुल। तो मतलब आज की तारीख में सरकार की जो प्राथमिकताएं रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वो ईंधन है, वो गैस है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से,
या फिर घर घर जल की जो योजना है, तो ये जो प्रायोरिटाइजेशन है ये किसको मदद कर रही है? वो हर माँ को मदद कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक सरकार का एक बहुत बड़ा एक जो आयाम है, जो लगता है कि एक बड़े पॉलिसी के रूप में, डिपार्टमेंटल स्कीम के रूप में जो देखा जाता है, अल्टीमेटली इसका अगर बेनिफिट देखें तो एक माँ का वो चेहरा मुझे याद आता है जो बहुत सालों पहले स्त्री शक्ति मिशन कन्वर्जेंस, हमारा एक मिशन फॉर एम्पावरमेंट, जो बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में उभरा। तो ये सब जो है जर्नी, वो उसी माँ का चेहरा मुझे याद आ जाता है। बिल्कुल, और इसी की वजह से आज हमारा सीबीएसई का पूरा पैटर्न चेंज हो गया और बेटी बचाओ ये इसका एक पूरा सब्जेक्ट उन्होंने इनकलकेट किया है हमारे सोशल साइंस में। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कि ये मतलब सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाई के लिए नहीं है, ऐसे भी आप देखिए कि आउटकम किस क्षेत्र में है, वो आर्मी है, वो एयरफोर्स है, आप रोज देखेंगे कि जो वीर कन्याएं हमारी आ रही हैं इन सभी फील्ड्स में। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। एक माँ की सोच है, एक माँ जिसने सोचा, शिक्षा के बारे में सोचा, सड़क के बारे में सोचा, अपनी बच्ची के समय को बचा करके वो कैसे उसका सदुपयोग कर पाए, ताकि वो एक पूरी तरह से एक नागरिक के रूप में जो है आत्मनिर्भर बने और हम सबके लिए गर्व के रूप में रहे। बिल्कुल। और मैं जानना चाहूंगी, आजकल आप जम्मू कश्मीर में रेसिडेंट कमिश्नर हैं, आपने वहां पे बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव शुरू किए। हेलो जम्मू कश्मीर, आपने वहां पे संभाव उत्सव शुरू किया है। तो इन सब से आपको पता ही है कितना सेंसिटिव एरिया है वहां पे, और लेकिन वहां के यूथ को, आर्टिसन को कितना अच्छा मौका दिया है आपने आगे बढ़ने के लिए। तो वहां की माओ का इसके ऊपर क्या दृष्टिकोण है? देखिए, जो महिलाएं हैं उनकी बहुत अच्छी भागीदारी रही है इन सभी प्रयासों में। वो दिल्ली का संभाव उत्सव हो हमारे रेसिडेंट कमीशन पृथ्वीराज रोड में, या महिलाएं जब उठ करके लखनऊ में हमारे आकांक्षा हाट में आई, या महिलाएं जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से महाकुंभ में उन्होंने आकर के प्रदर्शनी में भाग लिया। और वहां प्रदर्शनी जो कि एक आकांक्षा, एक उत्तर प्रदेश का आईएएस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन, उसकी भी मैं अध्यक्षा हूँ। तो एक ड्यूअल हैट हो गया कि इधर रेसिडेंट कमीशन का हैट हो गया और उधर उत्तर प्रदेश की आकांक्षा के अध्यक्षा का हैट। तो दोनों हैट को मिलाते हुए मुझे ये लगा कि अगर ये इन बहनों को, जो हमारी जम्मू कश्मीर की बहनें हैं, जो समूह में, स्वयं सहायता समूह में कुछ न कुछ अपना व्यापार, कुछ न कुछ रोजगार के लिए जो है वो सतत परिश्रम कर रही हैं और अपने हुनर से वो कुछ घर में बैठे हुए बना रही हैं, उनको यदि इनको दिखाने का, प्रदर्शन करने का मौका मिले, बिक्री करने का मौका मिले और लोग ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स को देख पाएं और उसकी पहचान कर पाएं और सही प्रोडक्ट जो होता है उसका मूल्यांकन कर पाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल लोग मूल्यांकन करने में मुश्किल होता है कि क्या हाथ से काम किया गया है, किस चीज में कितना मेहनत है, तभी तो मूल्यांकन होता है। वही चीज यदि आप मिल का बना हुआ सामान लीजिएगा तो वो सस्ता मिलेगा, हाथ के काम का मूल्यांकन। तो मेरा प्रयास ये रहा कि ऐसी सभी माओं को, ये जो माँ है, उनके हाथ के काम का मूल्यांकन लोग समझे, उसकी पहचान करें और उसके लिए जो है दूर दूर तक वो महिलाएं खुद जाने के लिए तैयार हुई। तो ये यात्रा थी उनकी कि सोचिए कि महाकुंभ के स्टॉल में भी उन्होंने कई दिन तक जो है वो अपने सामान को जब वो लेकर के आई वहां की प्रदर्शनी में, और लोग इतना सराहनीय उनके प्रोडक्ट्स को वो सिर्फ देखते ही नहीं थे, बिक्री होती थी, मूल्यांकन अच्छा होता था और आगे के लिए नेटवर्क्स भी मिलते हैं। कुछ तो होता है कि आपने उस समय बिक्री की, लेकिन आगे के वो नेटवर्क्स बड़ा हेल्प करते हैं। तो ऐसा जो है हमारे संभाव उत्सव के माध्यम से यहाँ पर प्रयास किया गया और रेसिडेंट कमीशन में ये पहला प्रयास था जहां हम लोगों ने डायरेक्टली जो है अलग अलग जिलों की महिलाओं से हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से एक संपर्क स्थापित किया। वो रूरल डेवलपमेंट हो, वो अर्बन डेवलपमेंट, वो SC ST OBC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेशन है, उसके माध्यम से हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं जिनको मौका नहीं मिल पाता था, उनको भी हम लोगों ने कोशिश की कि उन्हें हम यहाँ तक लेकर के आए। लखनऊ बहुत महिलाएं जो कहीं पहली बार वो कश्मीर से बाहर निकली थी, पहली बार कहीं जम्मू के अलग अलग जो हिली क्षेत्र है उससे वो बाहर निकली थी, उनके लिए नई दुनिया थी। तो ये जो नई दुनिया है
वो कई बार जो है उनके जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मोड़ जो है वो बदलाव ले आती है। तो जम्मू कश्मीर के महिलाओं के लिए ये नए भारत की एक नई सोच जैसी है। ये संभाव उत्सव, जैसा मैम ने बोला, ये संभव है जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए भी। अब मैं इन सब चीजों से हटके, हम सब जानते हैं कि अभी भारत की सिचुएशन थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो मैं एक माओ के लिए एक छोटा सा संदेश डॉक्टर रश्मि सिंह जी से पूछना चाहूंगी। अभी सब बॉर्डर पे सब जवान गए हुए हैं, अपनी माँ को कहीं ना कहीं वो एक आखिरी अलविदा बोल के ही घर से निकले हैं। चाहे वो आर्मी के बटालियन के जवान हो, चाहे वो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन के हो, या फिर वो नेवी के फ्लीट के जवान हो, उन माओ को आप किस तरीके से अपने मन को ताकतवर बनाने के लिए एक कोई ऐसी कोई अच्छा सा संदेश अगर आप देना चाहें जिससे उनको एक ताकत मिले? मुझे लगता है कि वही संदेश तो मैं ये देना चाहूंगी कि वो अपने अंदर गर्व की भावना महसूस करें कि हमने अपने बच्चे को पाल पोस करके इस लायक बना दिया है कि वो देश की सेवा कर रहा है, देश के लिए समर्पित है। तो वो सिर्फ अपने परिवार के दायरे में बंधा हुआ नहीं, सिर्फ उस माँ का बेटा नहीं, बल्कि पूरे भारत माँ का बेटा है, भारत माँ की बेटी है। वो गर्व वो महसूस करे, तब अपने आप जो है मन शांत भी होगा और उस धैर्य के साथ में वो उस दिन का इंतजार करे जब वो गर्व जो है, उस नाम का गर्व पूरे देश को, पूरे देश में फैलता है। बिल्कुल, तो उसका बिल्कुल। सुपुत्र और सुपुत्री नहीं है, पूरे देश के पुत्र। आज वो सबकी सुपुत्र सुपुत्री है। बिल्कुल। तो और हर परिवार उन माओं को कहीं ना कहीं बहुत सारा सपोर्ट दे रही है। बिल्कुल। अब एक छोटा सा और सेंसिटिव क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ, वहां पे बहुत सारे सिविलियन टूरिस्ट अपनी बीवियों के सामने और अपने बच्चों के सामने शहीद हो गए। कहीं ना कहीं वो माएं जो आज अपने उन बच्चों को संभाल रही हैं और उन बच्चों के सामने उनके पिताजी शहीद हो गए, उन माओं को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए आप ऐसा कुछ एक संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि होना तो ये नहीं चाहिए था, बट जो चीज हो गई है उसके लिए अगर हम उनके साथ खड़े हो पाए और उनको एक अच्छा संदेश दे हम पाए। सबको देखिए खड़े तो होना है, उनके साथ खड़े होना है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल, सिर्फ मैं कुछ नहीं हूँ, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और पूरी भावना के साथ में खड़ा है। ये उस माँ को समझना होगा। और उस माँ के मतलब मुझे पता है बहुत चुनौती है, हम लोग का कुछ कहना जो है किसी के दुख को कम नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी यात्रा है, लेकिन उस यात्रा में वो महसूस करे कि कैसे हम सब भावना से उनके साथ जुड़े। वो देश देख रहा है उस भावना को। आज डॉक्टर रश्मि सिंह जी ने आज हमें कुछ ऐसी बातें बता दी जिससे हमें ये पता चल गया कि एक माँ सिर्फ अपना घर ही नहीं, अपने देश के भविष्य को भी तय करती है। उनकी सोच, उनके विजन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और अब इस मदर्स डे के कार्यक्रम को यही खत्म नहीं करेंगे हम। अब मेरी सहयोगी सपना चरण जी, वो इनके साथ अपना सेशन आगे बढ़ाएंगी। धन्यवाद।